हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट ब्लॉक्स क्या होते हैं और कंस्ट्रेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जब भी हमें कोई वेरिएबल को रैंडमाइज करना होता है तो हम उसके आगे रैंड कीवर्ड का यूज करते हैं और उस वेरिएबल को रैंड बिट 2 डाउन टू 0 या जो उसकी रेंज होगी उसके साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एड्रेस को 2 डाउन टू 0 किया, तो जब भी हम इसे रैंडमाइज करेंगे ना तो ये क्या करेगा, अपनी 7 8 वैल्यूज प्रोड्यूस कर देगा। तो अगर आप मेरे को कह दोगे कि यार मेरे को ना पहली 5 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 6 और 7 ही चाहिए, तब हम क्या करेंगे? तब हम यूज करेंगे कंस्ट्रेंट का। हम इस वेरिएबल के ऊपर लगा देंगे कंस्ट्रेंट कि भाई तू सिर्फ जो 5 है, 5 से बड़ी वैल्यूज ही लेनी चाहिए तेरे को। ठीक है, एड्रेस हमेशा ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तभी 6 से 7 लेगा ये। तो कंस्ट्रेंट लिखना होगा हमें, और वो कैसे लिखेंगे हम? कि भाई ऐसे लिख दो, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नेम हो गया, एड्रेस की रेंज, ठीक है, और करली ब्रेसेस एंड, और अंदर लिख दो ADDR ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो ऐसे लिखे जाएंगे कंस्ट्रेंट। और ये कंस्ट्रेंट क्लास के अंदर भी लिखा जा सकता है और क्लास के बाहर भी लिखा जा सकता है, वो समझेंगे हम कैसे। ठीक है, तो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या कहता है। कंस्ट्रेंट ब्लॉक्स आर क्लास मेंबर्स लाइक टास्क, फंक्शन एंड वेरिएबल्स। जो जैसे कि टास्क होते हैं वैसे ही कंस्ट्रेंट भी लिखे जाते हैं, है ना। शुड हैव यूनिक नेम्स विद इन अ क्लास। हर एक क्लास के अंदर कंस्ट्रेंट का नेम डिफरेंट होगा। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कंडीशंस, एक्सप्रेशंस। तो इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन होंगी और एक्सप्रेशन होंगे टू लिमिट द कंट्रोल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एनक्लोज्ड विद करली ब्रेसेस, ये तो हो गई, एंड कैन बी डिफाइंड इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। जैसे एक्सटर्न मेथड लिखते थे वैसे ही एक्सटर्न करके हम कंस्ट्रेंट को बाहर भी लिख सकते हैं, और उसको कहा जाता है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ब्लॉक्स। और ये है इसका सिंटैक्स, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, करली ब्रेसेस, ठीक है, और उसके अंदर का जो भी कंडीशन या एक्सप्रेशन लिखना है आपको। तो अभी जो मैंने आपको बताया था, ये एक एग्जांपल है, कंस्ट्रेंट एड्रेस रेंज और ब्रैकेट एड्रेस ग्रेटर देन 5 और करली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हाउ टू राइट कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास। तो हम क्या करेंगे, अब हमने क्लास लिख ली और मॉड्यूल लिख लिया। ठीक है, और हमने बेसिक एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और हमने लिख दिया कि भाई रिपीट 10 टाइम्स पैकेट डॉट रैंडमाइज। ठीक है, हम पैकेट को हमने रैंडमाइज कर लेना है। अब हमने क्या काम किया, हम पैकेट के अंदर एक रैंडम वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है, जिसको हम कहेंगे रैंड बिट 3 डाउन टू 0 एड्रेस। ठीक है, अब जब भी हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, और हम एक डिस्प्ले भी लगा देते हैं इसके सामने और डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अब हम इसको रन करवा के देखते हैं कि भाई इसने आउटपुट क्या देगा अभी है। तो हमने 10 टाइम्स इसको रन कराया, तो इसने क्या काम किया, इसने रैंडम वैल्यूज दे दी। आप यहाँ पे देखो तो 10 रैंडम वैल्यूज दे दी और कह दिया कि भाई ये कहीं से भी हो सकती है, 0 से लेके 15 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो बट अगर आप मेरे को ये कह दो कि यार हमें तो 0 से लेके 15 तक कोई वैल्यू चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि भाई हमारी जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए हमेशा, और इसको कंस्ट्रेंट करना है हमने, तो वो कैसे करेंगे, हम सीधा लिखेंगे कंस्ट्रेंट, ठीक है, एड्रेस की रेंज, ठीक है, और फिर इसको करली ब्रेसेस के अंदर डाल के लिख देंगे कि भाई ADDR ग्रेटर देन 5 और सेमीकोलन। तो इसको अब रन करा के देखते हैं कि अब क्या होगा। अब हुआ क्या, अब अभी भी ये रन हुआ है यहाँ पे, पर मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि कोई भी वैल्यू 5 से छोटी नहीं होगी। यहाँ पे आप देखना, है ना, सारी जो वैल्यूज है वो 5 से ग्रेटर हुई। तो हमने क्या कहा कि हमने कंस्ट्रेंट कर दिया सिमुलेशन को, ठीक है, या रैंडम वेरिएबल को। अब नाउ व्हाट इफ वी नीड टू राइट कंस्ट्रेंट आउटसाइड द क्लास। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमें पहले कंस्ट्रेंट जो ये होगा, हम इसको सीधा कह देंगे कि भाई हम कंस्ट्रेंट ब्लॉक को डिक्लेयर कर देंगे क्लास के अंदर, और डिक्लेयर कर दिया, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो हम क्लास के बाहर कर देंगे। वो देखते हैं कैसे। हमने कंस्ट्रेंट लिख दिया, हमने क्लास को कॉल किया, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से क्लास का जो वेरिएबल है एड्रेस रेंज या कंस्ट्रेंट का जो नाम होगा उसको कॉल कर लेंगे हम आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द क्लास। तो इसीलिए स्कोप रेजोल्यूशन आता था, है ना। तो ये ऐसे लिखा जाता है। तो लेट्स सी आउटपुट क्या देता है। तो जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पे भी कोई वैल्यू 5 से छोटी नहीं है, तो दैट मीन्स कंस्ट्रेंट ये एड्रेस ग्रेटर देन 5 हो गया। तो ये था सिंटैक्स अगर हमें कंस्ट्रेंट को क्लास के बाहर लिखना है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं हम
अब हम देखते हैं कंस्ट्रेंट इनहेरिटेंस क्या होती है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक क्लास लिखी थी, है ना। तो व्हाट इफ अगर हम दो क्लास लिख दें, ठीक है। मान लो क्लास है ये, हमने क्लास पैकेट 2 कर देते हैं, एक्सटेंड पैकेट, और इसके अंदर से हम ये हटा देंगे क्योंकि हमने पहले ही रैंड एक्सटेंड करा लिया है, रैंड एड्रेस लिखा हुआ है ना। तो अब होगा क्या, अब हमने क्या काम किया, हम इसकी रेंज देंगे सपोज ADDR 5। अब जब हम एक्सटेंड कराते हैं तो क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सटेंड में, वो बेस चाइल्ड क्लास के साथ भी शेयर हो जाती है ना, हमने देखा था इनहेरिटेंस के केस में। तो इसमें वही होगा। अब हम लिख देते हैं एक तरफ एड्रेस ग्रेटर देन 5, एक तरफ एड्रेस लेस देन 5। अब इसको रन करा के देखते हैं। तो अब हुआ क्या, इस केस में हमने क्या किया, हमने पहले पैकेट 1 को रैंडमाइज करके चला लिया, है ना। हमने पैकेट 1 को रैंडमाइज करके चला लिया और उसने वैल्यू दी थी एड्रेस ग्रेटर देन 5। तो पैकेट 1 की सारी एड्रेस जो थी वैल्यूज 10 आई, वो सारी ग्रेटर देन 5 आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने सेम कंस्ट्रेंट नेम लिखा, ठीक है, इसने क्या काम किया, इसने जो पहले वाला कंस्ट्रेंट था ना पेरेंट क्लास का, उसको ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइड करते ही हमारा ये वाला कंस्ट्रेंट वर्क नहीं करेगा अगर हम चाइल्ड क्लास को कॉल करते हैं, पैकेट 2 डॉट रैंडमाइज करते हैं। तो हमने पैकेट 2 डॉट रैंडमाइज किया और कंस्ट्रेंट लगा हुआ है एड्रेस लेस देन 5, तो पैकेट 2 हमारी वैल्यू दे देगा अपनी 3 लेस देन 5, सारी 1 0 2 3 4 ये सारी वैल्यूज दे देगा, ठीक है। ऐसा क्यों, अब आप कहोगे कि भाई जब हम ये एक्सटेंड कराते हैं तो सारी क्लास की प्रॉपर्टीज, तो एड्रेस ग्रेटर देन 5 भी आना चाहिए इसके अंदर आइडियली, तो है ना। तो होता क्या है, जब हमने कंस्ट्रेंट नेम सेम कर दिया ना, तो ये वाला कंस्ट्रेंट लाइन नंबर 4 के कंस्ट्रेंट को ओवरराइड कर देता है। तो ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का कंस्ट्रेंट के अंदर। तो ऐसे यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।